नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से पूरा यूरोप शॉक में आ चुका है और स्पेशली जर्मनी के लिए बड़ा खतरा, क्योंकि आप सब जानते हो नेटो अलायंसेस के तहत यहाँ पर अमेरिका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था, स्पेशली सिक्योरिटी के मामले में। और जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, वो भी हमेशा से अगर आप देखोगे तो उनका फोकस डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा रहा था। ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, सिक्योरिटी को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थे, क्योंकि अगेन अमेरिका अच्छा खासा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से पूरा गेम चेंज हो गया है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप का बात सीधा है कि आप यहाँ पर हमें खुश करो, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते रहो, अमेरिका के साथ बने रहो, तो ही आपको हम सिक्योरिटी देंगे। और इसीलिए आप देख सकते हो जो बड़ी खबर आई है, जर्मनीज ईरान ह्यूमिलिएटिंग यूएस कमेंट कॉस्ट इट 5000 अमेरिकन ट्रूप्स। अब यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर हम इस पूरे मुद्दे को तो जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है थोड़ा सा इतिहास में देखने की कि आखिरकार क्या कारण रहा जिसकी वजह से अमेरिका ने स्पेशली जर्मनी के अंदर इतने सारे सैनिकों को तैनात किया। इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027 या फिर 28 किसी भी साल की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करते हो तो पूरा फी भी रिफंड कर दिया जाता है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हो क्या रहा है अमेरिका के अंडर में। अभी आप सब जानते हो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने कई सारे शॉकिंग डिसीजन लिए, जिसमें एक जो बड़ा डिसीजन कर लिया गया वो ये है कि जर्मनी में 5000 ट्रूप्स को विड्रॉ किया जाएगा। वैसे अगर आप देखोगे तो अमेरिकन ट्रूप्स जर्मनी के अंदर उनकी संख्या 35 से 40 हजार के आसपास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 से 15% जो ट्रूप्स हैं उनको विड्रॉ किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि एक झटके में किया जा रहा है, उसको ग्रेजुअल तरीके से किया जाएगा। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल सिग्नल है जो समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो यह है कि जर्मनी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इस पूरे सिनारियो में। जर्मनी अगर आप देखोगे ना, जो नेटो की मिलिट्री आर्किटेक्चर है उसका सेंट्रल पॉइंट है। मतलब लॉजिस्टिक हब की बात करें, अगर यूएस को कोई भी ग्लोबल ऑपरेशंस करना है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, कहीं पर भी, अफ्रीका, कहीं पर भी, तो जर्मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कमांड सेंटर की तरह, जैसे यूरोप, अफ्रीका ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ों में एक कमांड सेंटर की तरह जर्मनी ऑपरेट करता है। एयर बेसेस है वहाँ पर, जैसे रैमस्टीन हो गया, तो वहाँ पर रैपिड तरीके से डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा फॉरवर्ड पोजीशनिंग अगेंस्ट अगर रशिया करना है तो वो भी इसमें जर्मनी का इंपॉर्टेंट रोल आएगा। तो मिलिट्री टर्म में अगर हम बात करें तो जर्मनी एक नर्व सेंटर की तरह है। यूएस अपना जो पावर दिखाता है ना पूरे दुनिया के ऊपर, तो उसमें जर्मनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आखिरकार अमेरिका ने जर्मनी में इतने ट्रूप्स भेजे कैसे, जर्मनी ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया, वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। आप सब जानते हो वर्ल्ड वॉर 2 में जब नाजी जर्मनी की हार होती है और एक प्रकार से 1945 से 1949 के बीच में काफ़ी कुछ बदलता है। मतलब जर्मनी जो है, ऐसा नहीं है कि एक ही सरकार के द्वारा ऐसा कुछ गवर्न किया जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड था। इनफैक्ट आप देख सकते हो ये जो पूरा जर्मनी का मैप है, इसमें 4 मेजर पावर्स थे। एक तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो सोवियत यूनियन है उसका कुछ हिस्सा था, मतलब वो उसका इन्फ्लुएंस था, आप कह सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा आप देख सकते हो यूके का इन्फ्लुएंस था, इसके अलावा फ्रांस का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर यूएस का। तो आप सोच सकते हो जर्मनी किस तरह से डिवाइडेड था मेजर पावर्स के बीच में। और इसी के तहत यूएस ने उस समय क्या किया, जर्मनी में बड़े स्तर पर तैनाती स्टार्ट कर दी। मतलब यहाँ पर इनिशियल जो डिप्लॉयमेंट किया गया था यूएस फोर्सेस का, इट वाज बेसिकली फॉर डी नाजिफिकेशन, मतलब वहाँ से जो नाजी जो कल्चर था उसको हटाना था, डीमिलिटराइजेशन करना था, डेमोक्रेसी लानी थी वहाँ पर। इसी की वजह से अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को भेजे थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये टेम्पररी बेसिस पर भेजा गया था अमेरिका के द्वारा ट्रूप्स, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये एक परमानेंट चीज़ें बनती गई। अब वो कैसे बनी वो आपको समझ में आएगा 1947 के बाद जो हुआ, क्योंकि कोल्ड वॉर एक प्रकार से स्टार्ट हो चुका था 1947 के बाद से। एंड जर्मनी मोस्ट मिलिटराइज्ड ज्योग्राफिकल फॉल्ट लाइन बन गया था पूरे दुनिया में। और जर्मनी मैटर इसलिए करता था क्योंकि अगेन आपको याद होगा, जो 1947 के बाद हम जर्मनी को दो पार्ट्स में देखते हैं, एक तो वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी में जो इन्फ्लुएंस था वो बेसिकली यूएसएसआर का था, सोवियत यूनियन, और ये बेसिकली जो वेस्टर्न अलायंसेज हैं उनका इन्फ्लुएंस वेस्ट जर्मनी में था। और इसके अलावा यहाँ पर बर्लिन के बारे में आपने सुना होगा, जो बर्लिन वॉल हो गया, तो यहाँ पर भी ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन आपको देखने को मिलता है। तो स्पेशली यहाँ पर डर यही लगा रहता था कि क्या सोवियत यूनियन और भी अपने फोर्सेस को भेजकर इसको ऑक्यूपाई कर लेगा। और इसमें जो सबसे बड़ा एक पॉइंट बताया जाता था वो था
फुल्दा गैप, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर जर्मनी में, ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट था जिसको प्रोटेक्ट करके रखना था अमेरिका को, क्योंकि यहाँ से डर यही रहता था कि जो सोवियत यूनियन है वो अपनी फोर्सेस के थ्रू बाकी के जर्मनी के हिस्से को अपने अंडर में ले लेगा। तो इसी की वजह से अमेरिका को अपनी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ी और कंटेनमेंट की पॉलिसी अपनानी पड़ी। मिलिट्री जो भेजा गया था जर्मनी में इतनी बड़ी मात्रा में, और इनफैक्ट उस समय तो आप समझिए हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स जो है अमेरिका ने जर्मनी के अंदर भेज दिए थे। न्यूक्लियर वेपन्स वहां पर रख दिया गया था, परमानेंट बेस बन चुका था अक्रॉस वेस्ट जर्मनी। तो जर्मनी एक प्रकार से आप कह सकते हैं ट्रिप वायर स्टेट की तरह बन गया था। मतलब अगर सोवियत यूनियन कोई भी अटैक करता है तो ऑटोमेटिकली उसमें यूएस इन्वॉल्व हो जाएगा, इस तरह का हो गया था। और एक डेटरेंस की तरह भी था। यूएस ने अपने इतने सारे ट्रूप्स इसीलिए भेज रखे थे ताकि यहां पर जो यूएसएसआर है वो और ज्यादा आगे की तरफ ना बढ़ पाए। फिर आता है 1990s का मामला। अब 1989 में आप सब जानते हो क्या हुआ, जो बर्लिन वॉल है वो आपकी टूट गई। उसके एक साल के बाद जो है 1990 में जो रीयूनिफिकेशन कहते हैं जर्मनी का, मतलब पूरा जो जर्मनी है वो एक हो गया और सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस कम हो गया। जर्मनी जो है वो एक प्रकार से वेस्टर्न अलाइज का पार्ट बन गया था। तो इसमें मेजर चेंजेस यही आए कि अब अमेरिका को इतने ट्रूप्स डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सोवियत यूनियन से जो खतरा था ना जर्मनी में वो एक प्रकार से कम हो गया था। तो अब जर्मनी को लॉजिस्टिक्स हब की तरह देखा जा रहा था, ये आपको समझने की जरूरत है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है 1991 के बाद। क्योंकि इसके पहले क्या था कि यूरोप को डिफेंड करना था इन्वेजन से, इसलिए अमेरिका ने अपने ट्रूप्स भेजे थे। लेकिन अब क्योंकि अमेरिका को अपना पावर दिखाना था दुनिया को, इसलिए वो अपने ट्रूप्स को वहां पर डिप्लॉय करके रखा था। जैसे इराक वॉर, अफगानिस्तान वॉर, जितने भी वॉर्स हुए उसमें जर्मनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। अमेरिका के ट्रूप्स वहां पर डिप्लॉयड रहते, मतलब एक लॉन्च पैड कहते हैं ना, जैसे मिसाइल को आप लॉन्च करते हो, तो वो लॉन्च पैड बन गया था जर्मनी। अब इसके बाद 2014 के बाद फिर से चेंजेस आए, क्योंकि 2014 में आपको याद होगा रशिया ने एनेक्स कर लिया था क्रीमिया को, रशिया यूक्रेन वॉर भी आया था 2022 में। तो अगेन जर्मनी एक प्रकार से वापस से अपनी इंपॉर्टेंस गेन करता है 2014 के बाद, क्योंकि अगेन आपको समझना यही है कि यहां पर जैसे पोलैंड हो गया, बाल्टिक स्टेट्स हो गए, तो डर यही बना रह रहा था कि रशिया जो है वो इनको भी क्या एनेक्स कर लेगा, अपने अंडर में ले लेगा, लगातार टेंशन था। तो इसी की वजह से वापस से जर्मनी के अंदर जो ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट है अमेरिका ने वो करनी यहां पर स्टार्ट कर दी थी। और करंट फंक्शन क्या करता है जर्मनी का, बेसिकली एक नेटो का बैकबोन है जर्मनी जो है, मतलब पूरा का पूरा जो नेटो अलायंस है इसमें इसका सबसे बड़ा बैकबोन जर्मनी बन गया, क्योंकि वहां पर जितने भी मिसाइल्स कह लीजिए, जितनी भी चीजें हैं वो वहां पर डिप्लॉय हो गई और रैपिड डिप्लॉयमेंट हब बन चुका था। ट्रूप्स की अगर डिप्लॉयमेंट तुरंत करनी है, एयरलिफ्ट ऑपरेशंस करना है, ये यूरोप के लिए, अफ्रीका के और मिडिल ईस्ट के लिए, सबके लिए जर्मनी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, इंटेलिजेंस एंड ड्रोन ऑपरेशन। आई होप आप समझ पा रहे हो कि जर्मनी ओवरऑल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया आज के डेट में नेटो के पर्सपेक्टिव से देखें। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब फिर मामला चेंजेस, मतलब क्या हुआ, अभी ट्रंप इतना गुस्सा क्यों हो गए? इसका कारण है यहां पर जो इनके चांसलर हैं जर्मनी के, फ्रेडरिक मर्स, उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया ट्रंप को लेकर। और उन्होंने क्या कह दिया, बेसिकली ये जो ईरान वॉर चल रहा था उसमें उन्होंने ये कह दिया कि अमेरिका का ह्यूमिलिएशन हुआ है। और वो बात सच है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। अमेरिका इतनी बड़ी पावर, ईरान ने धूल चटा दी, ऐसा हालत कर दिया। मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि कोई ईरान कोई जीत गया, लेकिन आपने अपने आप को डिफेंड कर लिया, वही अपने आप में सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि यहां पर एग्रेसर कंट्री तो अमेरिका था, उसने अटैक किया था, उसने सोचा था रिजीम चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाया। तो इसी की वजह से ये ह्यूमिलिएशन है, ये कह दिया मर्स ने। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो यूएस की स्ट्रैटेजी है ईरान कॉन्फ्लिक्ट में, उसमें क्लैरिटी नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ये जर्मनी के चांसलर ऐसा बोलेंगे, ट्रंप को क्या ये पसंद आएगा? बिल्कुल भी नहीं। ट्रंप ने तो यही रिस्पॉन्ड किया है। ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ट्रंप ने डिसीजन ले लिया कि हम अपने जो ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट है वो वहां से विड्रॉ करेंगे। अब यहां पर नेटो का डायमेंशन आ जाता है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रंप की बात नहीं है। यहां पर नेटो जो कि इतने लंबे समय से अलायंस बना हुआ है, उसमें आर्टिकल 5 है, कलेक्टिव डिफेंस की बात होती है। तो अगर जर्मनी से आप विड्रॉ करेंगे वो ट्रूप्स को, मतलब अपने डिटरेंस को कमजोर कर रहे हो, अलायंस का जो ट्रस्ट है उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। बाकी के अलायंस भी जो है वो भी डरेंगे कि भाई अमेरिका तो कोई भी डिसीजन ले लेता है। इसकी वजह से जो स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी है वो भी यहाँ पर बनी रहती है। तो काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं नेटो के पर्सपेक्टिव से। और यहाँ पर देखिए, ट्रंप का जो डिसीजन है ना, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जर्मन चांसलर ने ऐसा बोल दिया तो ऐसा नहीं, उसके पहले भी अगर आप देखोगे कई कारण हैं। जैसे कि ट्रंप हमेशा ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं कि आप हमारी मदद करो, कि जैसे ईरान वॉर में ट्रंप ने बोला कि भाई आप हमारी मदद को, मिलिट्री को भेजो, नेवी को भेजो, ताकि हॉर्मुज को ओपन किया जा सके। लेकिन यूरोप ने मना कर दिया। इसकी वजह से ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। फिर बर्डन शेयरिंग की भी बात कही है कई बार ट्रंप ने, कि जो नेटो है उसके अंदर
2% ऑफ जीडीपी ऑन डिफेंस होना चाहिए, लेकिन जर्मनी हिस्टोरिकली कम ही खर्च कर रहा था और इसीलिए यूएस लगातार फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि हम तो इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, जर्मनी करता नहीं है। फिर स्ट्रैटेजिक रीबैलेंसिंग भी करना चाह रहे होंगे ट्रम्प, इंडो पैसिफिक पर ज़्यादा फोकस है, मिडिल ईस्ट के ऊपर फोकस है, तो ये भी सोच रहे होंगे कि वहाँ से ट्रूप्स को विड्रॉ करो और यहाँ पर डिप्लॉय कर दो। और ये सिग्नलिंग भी है, मतलब ये जो मूव है वो सिग्नल देता है कि जर्मनी को एक क्लियर कट संदेश दे दिया गया है ट्रम्प के द्वारा, और वो ये है कि या तो हमें सपोर्ट करो या फिर हम आपकी जो प्रोटेक्शन है वो खत्म कर देंगे। इस तरह की बातें यहां पर कही गई हैं। अच्छा, इसको लेकर नेटो का क्या रिएक्शन आया? नेटो भी देखो अभी कोई बहुत खुलकर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है ट्रम्प को। उनका कहना है कि वी आर वर्किंग टू अंडरस्टैंड द डिटेल। उन्होंने खुलकर क्रिटिसाइज किया नहीं है, अलायंस की जो यूनिटी है उसके ऊपर फोकस किया है। मतलब अगेन अभी भी अमेरिका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है नेटो के अंदर, तो इसी की वजह से वो खुलकर भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं कह सकेंगे, अपने आप को कंस्ट्रेन करके रखे हैं। आई होप आपको डिटेल में आप चीजें समझ में आ गई होंगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जर्मनी में सेंट्रल अपलैंड्स ये क्या है एग्जैक्टली? ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2027 हो 28 हो, यहां पर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।